या कस्टम हुक स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा हुक्स हमने कौन कौन से पढ़ लिए भाई, दोबारा से ज़रा एक लिस्ट बना लेते हैं। अब क्या बता दो। यूज इफेक्ट पढ़ लिया, यूज स्टेट पढ़ लिया, यूज रेफ कर लिया, यूज डिस्पैच पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, यूज नेविगेट पढ़ लिया, यूज सेलेक्टर पढ़ लिया, यूज मेमो पढ़ लिया, यूज कॉलबैक पढ़ लिया, और एक मेमो करके एक चीज़ थी, फंक्शन था, वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो 8-9 हुक्स हमने पढ़ लिए, अब ये देखते हैं कि आप अपना खुद का हुक कैसे बना सकते हो और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना हमारे 2-3 हुक्स और बचेंगे। यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके एक हुक होता है, वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर इस्तेमाल होता है। एक यूज़ रिड्यूसर होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो 2-3 बचेंगे बस ना। अच्छा, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके ना मैं एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भाई मैं इधर आके सबसे पहले इसके CSS उड़ा रहा हूँ और इस जावास्क्रिप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गई जावास्क्रिप्ट। इसके CSS मैंने उड़ा दी और CSS को उड़ा के इसको मैंने सीधा कर दिया। सही है भाई। अच्छा मैंने क्या करा भाई, एक फुल फ्लैश, यार क्या मतलब मछली बता रहे, तो क्या सौदा वौदा चल रहा है कोई, मुझे बता दो, मैं सौदा करा दूँगा, आपको डिस्काउंट दिलवा दूँगा। कोई मसला तो नहीं है ना किसी को। घर जाइए बनाना, घर जाइए बनाना। अच्छा, एक मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन बना दी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले अपनी ऐप के अंदर ना एक काम करता हूँ कि एपीआई कॉल लगाता हूँ एक ना, क्योंकि हम जो हुक पढ़ने लगे ना, वो हुक हम अपना खुद का कस्टम हुक बनाएंगे, और कस्टम हुक बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कस्टम हुक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कस्टम हुक जो हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक काम ना हमें बार बार करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एपीआई कॉल है, वो हमें बार बार करनी होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर करते हो, डिफरेंट पेजेस के ऊपर करते हो, अलग अलग एपीआई कॉल करते हैं, तो वो सारे मसले होते हैं। अच्छा, तो एपीआई कॉल करने का जो कोड होता है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, बाकायदा ट्राई कैच लगता है, फिर उसके अंदर डेटा वहाँ पे जाता है, एपीआई कॉल होती है, यूआरएल पास होता है, एक्सियोस लगता है, फेच लगता है, जो भी लगता है उसका डेटा होता है, वो स्टेट के अंदर पास होता है। कोई अगर एरर आए तो एरर की हमें हैंडलिंग करनी होती है, डिफरेंट काम हमें करने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना जो हम पहले एपीआई कॉल कर रहे थे वो देखते हैं, वो तरीका भी सही है, वो भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसी एपीआई को हम एक अपना हुक बनाएंगे और उसके अंदर लगा के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं और बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट गेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला ट्राई कैच लगाओ आप, और एरर को आप क्या करा दो, कंसोल करा दो। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। अच्छा, एपीआई कॉलम एक्सियोस से लगाते थे, एक्सियोस आता है सबको, आता है ना। अब हम फैच लगाएंगे। फैच जो होता है वो बिल्ट इन एक चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एपीआई कॉल करने का हमारा, इसका काम थोड़ा सा टू वे हो जाता है, डबल डबल काम होता है। एक्सियोस ज़्यादा अच्छा है, एक्सियोस इस्तेमाल होता है ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, इसको यहाँ पे लगा। ठीक है, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि फैच करेगा सारी चीज़ को, और फैच करके सारा का सारा चीज़ें रेस्पॉन्स के अंदर डाल देगा। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट जी, फैच एपीआई का लिंक नहीं लगता, ये बिल्ट इन होती है जावास्क्रिप्ट। जैसे एक्सियोस को हम गेट करते थे, जैसे गेट करते थे एक्सियोस को, इसको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट लगता है। सर ये आसान है ना? ये आसान तो है, लेकिन इसका काम देखो, एक्सियोस के अंदर हम क्या करते थे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और काम आपका हो गया। फैच के अंदर आपको ये लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ती है। ठीक है, इसका काम क्या है, बस ये जो आपके पास डेटा आता है ना उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। सर आपने एसिंग भी लगाया? हाँ एसिंग नहीं लगाया, लग गया एसिंग। ठीक है, आओ ज़रा डेटा को कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि डेटा हमारे पास आया या नहीं आया। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक अदद गेट डेटा का फंक्शन बना लिया। यार भाइयों क्यों बातें हो रही हैं इतनी, क्या मसला है? नहीं सिखाऊँ, मैं सिखा दूंगा। अच्छा
गेट डेटा का फंक्शन चल रहा है, ट्राई कैच हो रहा है, डेटा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सारा। अच्छा चीज पूछी ये कौन से ऊपर वेरिएबल है? मैंने भी ये वेरिएबल है। क्या काम क्या कर रहा है ये? यूज इफेक्ट चलते ही ये काम करेगा सबसे पहले। ठीक है, अब जैसे ही मेरा पेज लोड होगा गेट डेटा का फंक्शन चलेगा, एपीआई को से डेटा लाएगा और डेटा को ये कंसोल करा देगा। आओ जरा आगे डेटा बात है जी। आपने यूज इफेक्ट में गेट डेटा डाला है, अगर गेट डेटा नहीं भी डाले रिफ्रेश करते हो कोड तो सारा वैसे भी आएगा। नहीं, ये फंक्शन बन के सिर्फ रजिस्टर होगा, ये कॉल नहीं होगा फंक्शन। अच्छा कॉल नहीं होगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा। कॉल करने के लिए यहाँ पे आपको डेटा तो आ जाएगा ना console.log डेटा में हमने कराया। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा, डेटा कहाँ से आएगा? फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा, जब फंक्शन ही नहीं चल रहा, तो डेटा कहाँ से आएगा भाई? और सर यूज इफेक्ट से बाहर अगर आप लिख देते गेट डेटा तो एरर आ जाता। भाई वो बोलता भाई ऐसे कैसे कॉल करा रही हो? आ गया आ गया ना सर, आ गया सर। बोल रहा हूं 4 साल। वैसे तरीका ये सही नहीं है बेटा, तरीका ये सही है। वरना इससे पता क्या होगा, इससे होगा कि बार बार जब स्टेट चेंज होगी फंक्शन रेंडर होगा, जब स्टेट चेंज होने के बाद आपका फंक्शन रेंडर होगा तो कॉल बार बार होगा। ठीक है सर, ठीक है ना? यूज इफेक्ट से सिर्फ एक बार कॉल होगा, ये वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम समझ आ गई बात सबके? तो एपीआई से डेटा आ गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आकर ना सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आके डिव बनाते हैं और डिव के अंदर आके हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, डेटा के अंदर आके क्या करो आप सबसे पहले एक बनाओगे आप स्टेट। बेटा बातें कर लो, बाद में समझ नहीं आया ना मुझे नहीं बोलना। तुम खड़े होके उधर आ जाओ। बिलावल भी तुमसे बात नहीं करेगा ना, तुम थोड़ा सा इधर को हो जाओगे भैया, बात नहीं करना उससे। ठीक है, स्टेट बना दी और स्टेट बना के जितने भी डेटा आया था उसको हमने स्टेट के अंदर रखवा दिया। यस सर, सेट प्रोडक्ट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई प्रोडक्ट डॉट मैप, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा और मैंने बोला आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे एक अदद h3 p डॉट, आप एक अदद डिव को रिटर्न करोगे जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले होगा एक अदद h3, यहाँ पे आपको मिलेगा p डॉट टाइटल और आपके पास होगी एक अदद img का टैग, यहाँ पे आपके पास जो है वो src के अंदर आएगी p डॉट इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमें की पास करना पड़ेगी मेरे ख्याल में, की इक्वल्स टू आई। ऐसा ही है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? आओ ज़रा। ठीक है, सारा डेटा आ गया मेरे पास। अच्छा मैं सबसे पहले ना इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक स्टाइल पकड़ो, आप सबसे पहले लो वेट। फिर उसके 3-4 डेटा आ रहे थे सर ये नहीं काम कर रही, मैं सब आ रही है। अब आ रही है ना, बस वो एपीआई लगा देना। सर ने लगाई है ना सर ने। वही बहुत टाइटल बटन सब आ गया। ठीक है, पिक्चरें भी आ गई और टाइटल भी आ गया सारा। यस सर। अच्छा अब ज़रा इधर आओ तो अब यहाँ पे एक चक्कर मेरे पास सिनेरियो थोड़ा समझना। मैंने पेज को लोड किया, स्टार्ट में कुछ भी नहीं आता, उसके बाद डेटा आता है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट में डेटा क्यों नहीं आता? क्योंकि एपीआई कॉल हो रही होती है। अब एपीआई जब कॉल हो रही है तो जब तक लोडर आना चाहिए, लोडिंग लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा ही काम होता है ना भाई। जब फेसबुक खोलते हो वो वाइट स्क्रीन थोड़ी दिखाता आपको वो लोडर दिखाता है बाकायदा। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट और बनाना पड़ेगी। हम बोलेंगे कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट स्टार्ट में फॉल्स होगा और जैसे ही मेरी एपीआई कॉल होगी मैं बोलूँगा भाई आप क्या करो, लोडिंग को ट्रू कर दो और जैसे ही एपीआई कॉल खत्म होगी तो लोडिंग को वापसी आप क्या कर दो भाई, फॉल्स कर दो। और फॉल्स करने के बाद जब एरर आए तो भी क्या कर दो, लोडिंग को फॉल्स कर दो। ठीक है, समझ आई बात? जब एपीआई कॉल होगी, जब लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एपीआई एंड होगी तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। सर ये तो समझ आ गया, इस कोड से सेट लोडिंग ट्रू से लोडर सर शो हो जाएगा हमारे पास। हाँ, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई उसको उड़ाओ उससे पहले आप, और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई लोडिंग अगर हो रही है तो आप क्या करो, अच्छा तो ये डेटा दिखाओ, तो आप दिखाओ उसको लोडिंग। और लोडिंग अगर नहीं हो रही मतलब डेटा आ गया तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर मैप चलाओ, डेटा आप पूरा यहाँ पे शो करा दो। ऐसे
ऐसे काम होता ठीक है, बड़ी अच्छी होगी। आओ ज़रा लोड करते हैं पेज को। अब लोडिंग लिखा हुआ आएगा, डेटा आया 4 इंच हो गया, पेज को लोड किया, डेटा आया 4 इंच हो गया। रिटर्न वाला दिखाइएगा और थोड़ा समझाइएगा। रिटर्न वाला क्या, ये रहा ना। आपने बोला अगर लोडिंग लोडिंग अगर है, अगर ट्रू है तो लोडिंग आएगी। यूज स्टेट से पकड़ा है ना लोडिंग। हाँ, यूज स्टेट से पकड़ा है। ठीक है। और अगर लोडिंग नहीं है ट्रू तो क्या होगा, प्रोडक्ट के मैप चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चक्कर आप लोग अगर देखो कि काम हमारा सही हो रहा है, ठीक है, और काम ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में ना, लेकिन कुछ तरीक़ेकार भी होते हैं, हर चीज़ को करने का एक तरीका भी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर, भाइयों आवाज़ें ख़त्म, इधर देखो ये क्या कर रहा है भाई, इधर दोस्त ऑरेंज कौन है अंदर, इधर देखो ना बेटा, तुम असाइनमेंट नहीं बनाते, बोलते हो समझ नहीं आ रहा, ये वो देखो, उनको देखो, बगैर पूछे जा रहे हैं। कहाँ आ रहे हो, पूछा आपने मुझसे, नहीं बैठ जाओ जाओ। आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ एक स्कूल के अंदर ना गेम डेवलपमेंट, तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूछते हैं सर पानी पीने जाए, नहीं बैठ जाओगे, सर वॉशरूम जाए, नहीं बैठ जाओ बेटा। एक एक बच्चा भेजता हूँ बाहर, है एक नेवी का स्कूल है। एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है सेट। नहीं, वो इससे भी छोटे हैं, वो 3 क्लास के बच्चे, 4, 5, 6 ऐसे बच्चे हैं। सर उनको क्या पढ़ा रहे हैं? उनको ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कैनवा हो गया, थोड़ी सी, वो तो यही ने खा लिया, अब क्या पढ़ाएंगे उनको? नहीं उनको आता है बच्चों को, समझ रहे हैं। शोर बहुत करते हैं तुम लोग तो कभी शोर कम करते हो, वो बहुत शोर करते हैं। अच्छा खैर, इधर आओ ज़रा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ सबके समझ आई। यस सर, ये आ रहा है सर। अच्छा, आ जाइए, पहले नहीं आती थी API। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक API कॉल करने के लिए और डेटा को दिखाने के लिए मैंने क्या करा, इतना लंबा कोड लिखा। मैंने 2 स्टेट्स बनाई, प्रोडक्ट्स की और लोडिंग की। मैंने पूरा गेट डेटा का फंक्शन बनाया, मैंने यूजर फैक्ट के अंदर उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने इतना बड़ा ट्राई केस लगा के सारा काम किया, ठीक है। अब इसका एक छोटा तरीका है। अब इसका एक छोटा तरीका भी है। हम क्या करेंगे, हम एक हुक बनाएंगे, और हुक को बनाने के बाद उसी हुक को हम बार बार हर जगह पे हर API कॉल के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। समझ आई बात। तो बनेंगे मतलब अपने पास एक वॉलेट टेम्पलेट है। एक अपना खुद का कस्टम हुक बनाएंगे, जैसे यूजर फैक्ट बना बनाया होगे, यूज स्टेट बना बनाया होगे, यूज कॉल बैक बना बनाया होगे, है ना भाई। हमें उसमें API लगानी होगी अपनी, बस API लगानी, बाकी ये सब लोडिंग भी हमें देगा वो, डेटा भी हमें ला के देगा, एरर भी हमें ला के देगा वो। समझ आ गई बात। आओ ज़रा, मैं इधर आया और मैंने बोला कि आप सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ हुक्स के नाम का, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका, अच्छा हुक का जो नाम होता है वो यूज से स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड है रिएक्ट का, तो हम बोलते हैं भाई इसका नाम होगा यूज फैच .jsx, ठीक है। समझ आई बात। यस सर। और मैंने बोला इसको पकड़ो, यहाँ पे यूज फैच बना दो एक, सर वही और ये रिटर्न को हटा दो आप, देखिए रिटर्न को लगे रहने दो, सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आके ना जितने भी स्टेट्स और जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे करी थी, ये सारा का सारा कोड में पकड़ता हूँ और पकड़ के मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। क्यों लग रहा है ये, मैं समझ गया हूँ, आपको मैं आगे का बताऊँ क्या करेंगे आप। ये मैंने कर दिया सारा। अच्छा, उसके बाद हाँ क्या करूँगा मैं आगे, सर आगे आप ये करेंगे कि जो आपकी जो API होगी उसको आप API को प्रॉप में देंगे और URL के अंदर पास करेंगे, URL में पास करेंगे। और URL हम यहाँ पे पास करेंगे, हाँ, और जो जो शो कराना है रिटर्न में वो भी आप प्रॉप में देंगे, और जो जो शो कराना है उसको हम पकड़ के रिटर्न के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, प्रोडक्ट के बाद आप इसको रिटर्न कर दोगे, नहीं सर, अगर कोई आप लोडिंग को कर दोगे, टू डू का API लगाई, आप एरर को कर दोगे, इसका नाम चेंज कर दो ना, आप इसको टू डू बोल दो, या आप इसको डेटा बोल दो, डेटा सेट डेटा, क्योंकि API तो बहुत तरीके की लगा सकते हैं ना, सेट डेटा, ये चीज़ें। और प्रोडक्ट के अंदर ही आपने डेटा पास कर दिया, ठीक है। सही है। हम जितना भी हमारा कोड था वो हमने सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया। URL हमें यहाँ से मिल जाएगा API का, और यहाँ पे हमने क्या करा, API की URL को डाल दिया। यहाँ पे आके डाल दिया, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने इतना सारा कोड लिखा था उस सबको मैंने उड़ा दिया, और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा भाई कॉन्स्ट, इधर मुझे डेटा चाहिए सबसे पहले, हमारा है, उसको खाली ऐड बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट लोडिंग एरर डेटा इज इक्वल्स टू यूज फैच, और यूज फैच के अंदर लिखा गया, ठीक है। अब लिंक जो है वो यूज फैच के अंदर पास होगा, यहाँ पे URL के अंदर मुझे मिल जाएगा, और मिलने के बाद मैंने उसको यहाँ पे आके API में डाल दिया। लोडिंग एरर ये जो लिखा था ये इसका
ये रहा लोडिंग, ये रही डेटा, ये रहा। और एरर की हमें स्टेट बनाना पड़ेगी। हम बोलते हैं भाई कॉन्स्ट एरर सेट एरर यूज स्टेट नल। और जब एरर आपके पास आए तो आप क्या बोलोगे, सेट एरर को आप क्या कर दो, एरर के बराबर कर दो। हाँ भाई समझ आई? यस सर। नहीं आ गया। देखो डेटा की स्टेट बनी हुई है, अगर डेटा आ गया, लोडिंग की स्टेट बनी हुई है और एक एरर की स्टेट बनी हुई है। गेट डेटा का फंक्शन कॉल होता है, लोडिंग ट्रू हो जाती है, ये ट्रू हो जाएगा। लोडिंग फॉल्स होती है, फॉल्स हो जाएगा। इसी लोडिंग को मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। कोई भी स्टेट लोडिंग की होगी वो मुझे अब वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह मैंने डेटा के साथ काम कर लिया कि डेटा स्टार्ट में बिल्कुल खाली होगा और जब डेटा मिल जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा डेटा, ठीक है। और अगर एरर कोई आ गया तो वो एरर पकड़ के मैंने इस स्टेट के अंदर डाल दिया, डाला नहीं डाला, स्टेट में डाल दिया और इस स्टेट को भी मैंने यहाँ पे आके रिटर्न करा दिया। अब जब मैं यहाँ पे आके यूज़ फेच को कॉल करूँगा ना तो एरर अगर होगा तो वो भी आ जाएगा, डेटा होगा तो वो भी आ जाएगा, और लोडिंग होगी तो वो भी आ जाएगी। काम मेरा बिल्कुल सेम करेगा। देखो डेटा सही आ रहा है, लोड किया मैंने पेज, यूजर फैक्ट इज़ नॉट डिफाइन। क्यों भाई, क्या मसला है आपको, क्यों नॉट डिफाइन आ रहा है लिखा हुआ? क्या आपने उसको इंपोर्ट नहीं किया था? क्या आपने उसको इंपोर्ट नहीं किया था? जी मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया था। चलो लोड, ठीक है, लोडिंग हो रही है, डेटा भी पूरा आ गया। मतलब जो काम हमने 20-25 लाइंस के अंदर किया था और जो काम हमें हर फाइल के अंदर करना होता है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि एपीआई तो मल्टीपल लगती है भाई, है ना। तो जो काम हमें रिएक्ट की हर फाइल के अंदर करना होता है, तो क्या वो काम मैं 20-20 लाइन का बार बार लिखूँ? नहीं, मैंने क्या किया, वो सारे के सारे कोड को साइड पे किया, एक जगह पे कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन का कोड लिखता हूँ और मेरा काम जो है वो मुझे कंप्लीट हो गया, मिल जाता है। लिखना है और फिर रिटर्न में जो आपने शो कराना है वो लिखना है। रिटर्न में जो आपको शो कराना है वो आप रिटर्न करवा में सकते लिखेंगे ना जो हमें करना हो, बिल्कुल लिखेंगे। सही है भाई, समझ आई सबके बाद या नहीं आई? क्लियर है यार? एक कोई वाली चीज़, कस्टम हुक्स बनाना आ गए सबको? एक आध हुक्स और बना के देख लें। आओ ज़रा चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मुझे हुक्स पता कौन कौन से बन सकते हैं। टेल मी एग्जांपल्स ऑफ कस्टम रिएक्ट हुक्स। अच्छा, मैंने लास्ट असाइनमेंट कौन सा दिया था? कॉलिंग ऐप का दिया था, ठीक है। और आज हमने ऑप्टिमाइजेशन वाला काम कर लिया और कस्टम हुक्स वाला काम कर लिया। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि एक ये वाला काम और दूसरा कोई भी एक कस्टम होगा आप लोग घर से बना के लाओगे। अच्छा, कस्टम हुक कौन सा है भाई वो? अच्छा, जो बंदा बना के लाएगा हो उसका हम यहाँ पे टेस्ट भी करेंगे, काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, उस हुक का और क्या है, ठीक है। देखो यूज़ फेच इसने ही बता दिया कि भाई यूज़ फेच का आप एक हुक बना लो अलग से और उसका आप बार बार इस्तेमाल करते रहो। अक्सर लोग बहुत सारी बनाते हैं, यूज़ लोकल स्टोरेज का भी बनाते हैं, देखा, यूज़ लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज से कोई डेटा ऐड करना है कि कोड आप बार बार लिखते हो, लोकल स्टोरेज गेट आइटम, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, सारा काम आप बार बार करते हो। तो यहाँ पे आके आप क्या करो, उसको एक ही बार लिखो, यूज़ लोकल स्टोरेज करके बना दो उसका हुक। उसका आपने बस एक ही बार लिखना होगा फिर, और एक ही बार लिख के आप सारा का सारा काम उससे कर सकते हो। इसने बता भी दिया कि कैसे बनेगा हुक और इस्तेमाल कैसे करना है, इसने वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छा नीचे आओ ज़रा, यूज़ टॉगल इसने बता दिया, जो ट्रू फॉल्स की स्टेट हम बनाते वो इसने बता दिया कि आप यूज़ टॉगल का एक हुक बना दो, सही है। और क्या करो, यूज़ डिबाउंस का एक हुक बना दो। अब डिबाउंसिंग ना एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का और प्रोग्रामिंग का ना एक कॉन्सेप्ट होता है डिबाउंसिंग। अब ये बताओ कि किसको पता है कि डिबाउंसिंग होती क्या है? व्हाट इज डिबाउंसिंग? नाम भी पहली बार सुनी, बताओ। सुना है लेकिन हमने सुना ही नहीं। मैं बताता हूँ क्या होता है। मिसाल के तौर पे एक एपीआई है, सर्च की एपीआई है, उसके अंदर आप टेक्स्ट देते हो और वो आपको रिजल्ट के अंदर डेटा ला के देती है। मतलब 100 पोस्टें हैं और 100 पोस्टों के ऊपर आप सर्चिंग लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो भाई? सर्चिंग लगा रहे हो। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं, गूगल में जैसे आप सर्च करते हो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके अंदर ना रियल टाइम सर्च लगा हुआ होता है। जैसे आपने ए लिखा, ए वाला रिजल्ट पहले आ गया, ऐसे जितने मैचेस हो रहे हैं वो आ जाते हैं। ए से जितने मैचेस होते हैं वो आते हैं। जैसे गिटहब की रिपोजिटरी, जैसे गिटहब की रिपॉजिटरी हो गई, सबसे अच्छा आपका मिसाल। किसका खोलें? मेरा खोल ले। उमर जैसी
बिलावल यूसुफ। अतेश का खोलते हैं, वो गायब है आज, शक्ल देखते हैं आज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना गिटहब क्या करता है कि गिटहब आपको इधर आगे आपने लिखा ना कि पोलिंग नहीं, पोलिंग तो है ना ऊपर, नीचे वो निकालते हैं, वेदर निकालते हैं। ठीक है, मैंने जैसे W लिखा, अब देखो इसने मुझे क्या करा, रियल टाइम में ला के दिया। अब मैंने लिखा कि भाई EAT, इसने क्या किया, मुझे रियल टाइम के अंदर डेटा ला के दिया, मुझे एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। पोलिंग में भी यूज़ किया है आपने, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप डेटा डाल रहे हो, जैसे आप कुछ एंटर कर रहे हो ना अपने सर्च बार के अंदर, तो उसमें क्या हो रहा है कि डेटा आपके पास रियल टाइम में आ रहा है। अब इसके अंदर एक मसला है, अब कौन बताएगा क्या मसला है? इस चीज में क्या मसला है? जो रियल टाइम सर्च यहाँ पे लगा हुआ होता है, इधर जो लगा हुआ है, हाँ, यानी अगर आपने यहाँ पे आके वेदर लिखा है WEATHER वेदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 API कॉल्स, W के ऊपर अलग API कॉल, E के ऊपर अलग, A के ऊपर अलग, TH अलग अलग अलग, सबके ऊपर सर अलग। वो उतना बढ़ जाएगा बिल। सर बढ़ जाएगा, लेकिन सर ये काम प्रोफेशनल है सर। ये काम तो प्रोफेशनल तो है, लेकिन हर प्रोफेशनल काम ना तरीके से किया जाता है, देख के किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे सर्च यही वाला चाहिए, लेकिन मेरा बिल भी नहीं फटना चाहिए। अब क्या नहीं बढ़ना चाहिए? बिल नहीं बनते, काम है मुझे बिल नहीं बनना। अब वो ये कह रहा है कि रियल टाइम सर्च मुझे चाहिए, लेकिन मेरा जो बिल है ना वो भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। या बिल को भी छोड़ो, आप तो डेवलपर हो ना, अगर आपके बैकएंड के सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा तो वो सर्वर डाउन होगा, और जब आपका सर्वर डाउन होगा तो वेबसाइट स्लो होगी, और अगर वेबसाइट स्लो हुई तो किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा, है ना। तो ऐसा कोई तरीका अगर है कि सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भी कम जाए और डेटा भी हमारे पास रियल टाइम के अंदर आए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ना W जब लिखा तो W वाला सारा रिस्पॉन्स आया। अब अगर मैं EATHER लिख रहा हूँ, वेदर लिख रहा हूँ, तो WE के ऊपर कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं जाना चाहिए, ये WEA इन 3 वर्ड से भी नहीं जाना चाहिए, फिर जो आगे के 4 वर्ड हैं उन पे भी नहीं जाना चाहिए। जब मैं रुका हूँ, जब मैंने सर्च करके सब छोड़ दिया, बटन नहीं दबाया अभी, छोड़ दिया, जब रिक्वेस्ट जानी चाहिए ना बैकएंड के ऊपर, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे हमारे पास आता है डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट। डिबाउंसिंग के अंदर क्या होता है कि भाई आप क्या करते हो, आप टाइमर लगाते हो, आप बोलते हो कि बंदे ने अगर एक की दबाई है ना W की, तो उसके 1 सेकंड के बाद API कॉल होगी। आपने W दबाया, अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये लगा हुआ होता है, देखो अभी मैंने सब हटा दिया। अब जैसे ही मैं कुछ दबाऊंगा ना, उसके बाद ये सर्च करना स्टार्ट कर, देखो W दबाया, थोड़ी देर बाद इसने सर्च किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर एक कैरेक्टर को लिख दिया ना, उसके बाद वो चेक करता है कि अगर 1 सेकंड या कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम गुजर गया, जब जाके वो API कॉल करता है। अगर उतने टाइम के अंदर आपने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया ना, तो वो पुरानी वाली API को कॉल नहीं करेगा, वो फिर उन 2 वर्ड्स के साथ API को कॉल करेगा, एक साथ नए वर्ड को कॉल करेगा, पुराने वाले को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ W लिखा, या यहाँ पे मैंने F लिखा सिर्फ ना, ठीक है, ये आ गया F मैंने लिख दिया। अब इसने क्या किया, मुझे देखा, इसने टाइम थोड़ा सा इसने लिया, और टाइम लेने के बाद इसने API कॉल कर दिया। अब जैसे मैंने ACEBOOK फेसबुक लिखा पूरा, तो इसने क्या किया, F वाले के बाद जैसे ही मैंने A लिखा था ना, A के ऊपर इसने लगा दिया टाइमर। ठीक है, क्या लगा दिया भाई, टाइमर लगा दिया, कुछ मिली सेकेंड का, 500 मिली सेकेंड या आधा सेकंड, जो भी उसने टाइमर लगा दिया। अगर उस टाइम के अंदर मैंने तीसरा वर्ड लिख दिया ना C, तो F और A वाली रिक्वेस्ट को वो कैंसिल कर देगा, सी के ऊपर टाइमर लग जाएगा। F A और C के ऊपर टाइमर लग जाएगा। टाइमर ख़त्म होने से पहले अगर मैंने लिख दिया ना E भी लिख दिया अगर, तो वो क्या करेगा, FAC को कैंसिल कर देगा, और FACEE के ऊपर वो फिर API को टाइमर चला देगा दोबारा से 1 सेकंड। हम समझ गए सर। समझ गए। और मैंने जब पूरा फेसबुक लिखा, तो अब ये पूरे वर्ड फेसबुक के ऊपर टाइमर चलाएगा, और जो पीछे मैंने 4 वर्ड लिखे थे उनका टाइमर क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। अब सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम लग रहा है कि भाई सेट टाइम आउट भी लगेगा, फिर पुरानी रिक्वेस्ट को भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो क्या ये काम आप बार बार करोगे? नहीं सर। एक उसका हुक बना दो, हुक बना के उसको इस्तेमाल कर लो, सारा काम आपका एक जगह पे होगा, इस्तेमाल आप उसको मल्टीपल टाइम करोगे। ठीक है, इसने एग्जैक्टली ये बोला, यूज डिबाउंस। ठीक है, चौथी मिसाल इसने क्या दी, यूज डिबाउंस की। अब यहाँ पे आओ ना अगर, तो देखो टाइमर लगा दिया इसने, डिले लगा दिया कितना रुकना है आपको, और रुकने के बाद आप क्या करोगे, अगर टाइम आउट कर दोगे बस। ठीक है,
इसी तरह से इसने बोल दिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल इसको ऐसे करना है कि आपने सर्च का जो सर्च बार है उसके अंदर आपने स्टेट बना दिए। जैसे सर्च के ऊपर क्लिक होता है, जब चेक होता है तो वो क्या होता है, स्टेट बार पर कॉल होती है, और उस स्टेट को इसने यहाँ पे यूज डिबाउंस के अंदर पास कर दिया, और पास करके टाइमर इसने यहाँ पे डाल दिया 500 मिली सेकंड का टाइमर। ठीक है, अब जैसे कुछ सर्च होगा उसको टाइमर के अंदर डालेगा, अगर उस टाइमर के ख़त्म होने से पहले आपने कुछ और लिख दिया तो उसको कैंसिल करके वो नए वर्ड के ऊपर टाइमर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एक ये वाली इसने एग्जांपल दे दी। आगे इसने दे दी यूज़ विंडो साइज़ की एग्जांपल दे दी कि विंडो साइज़ आप लोग चेंज करते हो ना अक्सर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो ये देखो ये विंडोज़ का क्या साइज़ चेंज हो रहा है मेरा, सही है। अब विंडो को अगर आपको साइज़ चेंज करते हुए देखना तो आप क्या करोगे, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाओगे, रिसाइज का इवेंट लगाओगे कि जब मेरी विंडो का साइज़ चेंज हो, जब ऐसा करना, जब वैसा करना, विड्थ देना, हाइट देना, ये करना, वो करना। अब ये भी लंबा काम है थोड़ा, है ना। स्टेट बनाओगे दो, फिर विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर के दो फंक्शन, चार फंक्शन, एरर को अलग हैंडल करोगे, वो अलग करोगे। इसने बोला भाई कुछ भी नहीं करना आपको, ये सारा का सारा कोड आप पकड़ो और उसका क्या बना दो, एक अदद हुक बना दो आप बस। ठीक है, साइज़ की सारी स्टेट इसने यहाँ पे पकड़ ली, और हैंडल साइज का फंक्शन जो भी था वो सारा यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, इसके बाद इसने बोला कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसने बोला कि ऐसे इस्तेमाल कर लो, इस एक लाइन के कोड से आपको क्या होगा, विंडो का साइज मिल जाएगा आपकी। सही है, तो कस्टम हुक्स ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं, जिस तरह से ज़रूरत आपको पड़ रही है। अगर कोड ज़्यादा हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, कोड अगर ज़्यादा हो रहा है और बार बार अगर आपको उस कोड को इस्तेमाल करना है तो आप क्या करो, उसका एक कस्टम हुक अलग से बना दो। ठीक है, या फंक्शन अलग कर दो। लाजमी नहीं है कि हुक बनाओ, हो सकता है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, उसका तो फंक्शन ही बनेगा ना, उसका तो हुक नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाली भी चीज़ है। तो रिएक्ट के अंदर अगर काम करना है ना तो ऑप्टिमाइजेशन को पहली प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट है ही ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर सारी। पेज लोड नहीं होना चाहिए, बगैर रिफ्रेश किए स्टेट चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे हुक्स अभी पढ़े। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन तो आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। बंदा अगर आ गया ना तो उसको 1 सेकंड से ज़्यादा उसको ना लोडर नहीं दिखना चाहिए उसूलन। अगर 1-2 सेकंड का लोडर उसको दिख गया तो भाग जाएगा, बोलेगा वेबसाइट ही लोड नहीं होती, है ना। फेसबुक कितनी जल्दी खुलता है, और फेसबुक एक टाइम पे शायद फ्री भी था, फेसबुक लाइट, वो तो ऑफलाइन भी चलता है ना। और व्हाट्सएप भी एक टाइम पे फ्री था, पता है सबको ये बात। आपने बताया था एकदम। व्हाट्सएप पहले फ्री था भाई, जोम वाले फ्री में देते थे व्हाट्सएप, बगैर इंटरनेट के चलता था, बगैर पैकेज के। अब तो महंगाई हो गई, रोड पे आई। अब तो 400 का हो गया, 450 का पैकेज, पता नहीं कितने का। खैर ठीक है, यूज़ प्रीवियस करके एक हुक हमारे पास आ गया, ये काउंटर शाउंटर जो भी आपको बनाना है। यूज़ ऑथ करके आप एक हुक बना सकते हो, रिडक्स वगैरह उसके अंदर लगा दो सारी, समझ रहे हो। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं आपकी। सही है भाई, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ लिया। कस्टम हुक्स पढ़ लिए, और यूज कॉल बैक, मेमो पढ़ लिया, यूज़ मेमो पढ़ लिया, यूज़ कॉल बैक पढ़ लिया, कस्टम हुक पढ़ लिया। थोड़ा सा डिबाउंसिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी के अंदर। अच्छा, डिबाउंसिंग वाली जो चीज़ है ना, आप इंटरव्यू देने गए अगर रिएक्ट का, तो वो आपसे लाजमी पूछेगा इंटरव्यू में, लाजमी पूछेगा। बोलेगा मैंने क्या करा, एक सर्च बार बना दिया, उसके अंदर मैंने जो है वो कुछ चीज़ें एंटर कर दी और अब मेरे जो API को बार बार लग रही है, अब इसको कैसे हैंडल करूँ। तो आप उसको बताओगे पूरा कॉन्सेप्ट ना, कि डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके अंदर टाइमर लगता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ये पूरी चीज़ समझाओगे तो समझ जाएगा। उस्मान भट्टी साहब 38% पे चल रहे हैं, बहुत पीछे नहीं चल रही है। नहीं, इनका कोर्स मर्ज हो गया वो, इनका बैच। ये जावास्क्रिप्ट तक पढ़ाते हैं बस, ये असल में पढ़ाते हैं टेक्नोक्रेट्स का कोर्स। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, फिर इनका बैच मर्ज हो जाता है। सबसे पीछे पता नहीं यार, अक्सर टीचर ऐसे हैं जो अपडेट नहीं करते इसको, कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपडेट नहीं करते। जहाँ पे अगर आप आओ ना, देखो सर रिजवान का चल, देखो अली आफ्ताब सर हैं, उनका ये किसी और ने ले लिया होगा बैच, लेकिन इनका नाम क्योंकि आ गया तो 0% में चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन खैर हम तो कर देते हैं अपडेट। अच्छा, कितना हो गया हमारा, 78 हो गया। अब हमारा क्या रह गया इसके अंदर, अब हमारा रह गया सिर्फ कॉन्टेक्स्ट API, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और कोशिश करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट API बस समझ लेना आप लोग ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल फिर हम जब रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना बैकएंड के साथ, उसके अंदर फिर हम रिडक्स की जगह कॉन्टेक्स्ट API लगा लेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API अगर मेरी मानो तो मुझसे समझ लेना, बस इस्तेमाल नहीं करो, प्रैक्टिस कर लेना, ये कर लेना, लेकिन इस्तेमाल इतनी कोई करता नहीं है ना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना एक बार आपको पता लग जाएगा कि क्यों इस्तेमाल नहीं होती है। कॉन्टेक्स्ट API के साथ ना हम कोशिश करेंगे कि कल बैकएंड की क्लास भी कर लें, 10 मिनट की, 20 मिनट की। सही है, एक असाइनमेंट भी मिल जाएगा आपको। अच्छा था, सही है भाई। तो अगली क्लास में सबने आना है कल।
जेब में पैसे रख के लाना अकाउंट में। जेब में पैसे रख के लाना सारे, नया बैंक अकाउंट सब लोग बना लें और कार्ड ना मंगवाएं, बराए मेहरबानी। मेरा अकाउंट कैसे बनेगा?